गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश, कोई बात नहीं है, हम उस क्लास को आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा डिफ्रेंशिएशन चल रहा था और डिफ्रेंशिएशन में भी एक्स आई आपकी 7.3 चल रही थी और मैंने कहा था कि 7.3 एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 7.3 के हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। फर्स्ट के दो पार्ट थे, दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अब मैंने सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए दिया हुआ है। याद रखिए इस 7.3 का जो आपसे पूछा गया है सभी क्वेश्चन के लिए, वो सभी में क्या पूछा गया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सभी क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको दो मेथड बताए हुए हैं। एक शॉर्टकट मेथड बताया हुआ है, उसको आप केवल कंपटीशन में यूज करोगे। आपको अपने 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में उस शॉर्टकट को नहीं लगाना है, वरना आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो हम डिटेल से सॉल्व करेंगे जैसे हमें बोर्ड एग्जाम में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए करते हैं। अब देखो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए दिया है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अंडर रूट एक्स, मैंने आपको फार्मूले जो दिखाए थे ना, तो अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट बताया हुआ है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। यदि कोई भी स्टूडेंट को फिर भी कोई समस्या होती है ना, तो आप उसे किस तरह सॉल्व करोगे। एक्स की पावर हाफ लिखा, एक्स की पावर एन का सूत्र लगाया, डी अपॉन डी एक्स है ये, तो क्या आएगा हमारे पास 1/2 एक्स की पावर -1/2। एक्स की पावर एन का सूत्र होता है एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है ना। तो 1/2 अंडर रूट एक्स को नीचे लेके आ जाइए। तो हमेशा याद रखिए अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, ठीक है। तो इसका कितना हुआ 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई का हुआ 1/2 अंडर रूट वाई, और वाई का किया एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और अंडर रूट ए कांस्टेंट वैल्यू है, उसका कितना हो गया 0। हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, से इसका पक्षांतर कर देते हैं। 1/2 से तो भाग लगा दिया मैंने, हटा दिया इसको, तो 1/2 से भाग लगाया, तो 1/√y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका पक्षांतर किया -1/√x आ गया। अंडर रूट y का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट y का मल्टीप्लाई किया रूट के अंदर y अपॉन x आया। ये आपका आंसर हुआ। सभी के क्लियर हुआ ना? सिंपल था, कोई खास नहीं था। अब देखिए आपको एक और दिया है tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। हमें इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब ये बार बार नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सीधे हम अवकलन करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स tan x प्लस वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का 0 हो गया, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो क्या है हमारे पास sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू, अब देखो यहाँ पे दो आपके पास पद दिए हुए हैं, हमें इसका भी डिफरेंशिएट करना होगा। x का तो 1 और y का dy अपॉन dx, क्लियर हो सबके। प्लस इसी प्रकार से इसका किया sec स्क्वायर x माइनस वाई, x का 1 और y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0 हुआ, क्लियर है। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स सबमिट करना है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम। सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स किया, प्लस इसी प्रकार से यहां मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, जिन पदों से मिल रहा है वहां से ले लीजिए, एक तो यहां मिल रहा है और दूसरा यहां मिल रहा है आपको, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और माइनस कितना लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, शेष पद का पक्षांतर कर दीजिए। शेष पद का पक्षांतर इसका हो जाएगा माइनस के रूप में जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर
एक्स प्लस वाई और माइनस की टर्म में ये भी जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपके पास क्या बनेगा, प्लस बनेगा। डीवाई अपॉन डी एक्स चाहिए, इसका डिवाइड कर दीजिए तो डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। यहां माइनस से माइनस कॉमन था। अब देखो क्या करना है, यदि माइनस का चिन्ह हटाना है तो आप माइनस का यहां मल्टीप्लाई कर देना तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर हुआ सबके? अब देखिए तीसरे का ए पार्ट आपका साइन एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। देखिए डिफरेंशिएट, यहाँ दो फंक्शन आपके पास है इसके एक्स इंटू वाई के फॉर्म में, तो यहाँ हम फर्स्ट इंटू सेकंड यूज करेंगे। ठीक है ना, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 2 कॉस स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अब आगे देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, मालूम है सबको, cos x होता है प्लस, अब ये 2 तो बाहर किया इंटू cos स्क्वायर वाई, तो पहले 2 आएगा इसका इंटू है, गुणा कर दिया मैंने, cos y हुआ। cos y का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन y, और y का कितना हुआ, dy अपॉन dx हुआ। क्लियर है सबके? प्लस यहां लिखता हूं मैं, यहां फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन यूज होंगे आपके, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन हो जाएगा प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट एक्स का वर्ग हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, 0। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेना है हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स यहां पर भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहां पर भी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ हमारे पास, माइनस का चिन्ह 2 sin y cos y को मैं sin 2y लिख सकता हूं क्या, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। अब एक 2 बचा तो इसको लिख दिया प्लस x हो गया इज इक्वल टू पक्षांतर माइनस y और माइनस cos x dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लूंगा वहां से तो क्या आएगा, y प्लस cos x अपॉन इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया तो 2 sin 2y माइनस एक्स, माइनस माइनस कट किए, बचा हुआ आपका आंसर हुआ। क्लियर है सबके? अब देखिए पीछे का अभी पार्ट इसका x अंडर y प्लस y अंडर x इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, वही बात है, d अपॉन डी एक्स ऑफ x अंडर y प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ y अंडर x और 1 का डिफरेंशिएट 0। ठीक है ना, अब यहाँ फर्स्ट सेकंड फंक्शन दो बार यूज होंगे, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन अंडर y का y के साथ x के साथ क्या हो जाएगा, तो पहले अंडर y का किया तो 1/2 अंडर y हुआ, y का x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx हुआ। ये तो हुआ फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड अंडर y इंटू फर्स्ट x का 1 हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो प्लस फर्स्ट फंक्शन y अंडर x का 1/2 अंडर x हुआ प्लस अंडर x y का dy अपॉन dx हुआ इज इक्वल टू 0। बोलो यहां तक कोई समस्या नहीं, सबके क्लियर है? dy अपॉन dx जहां पर भी है सबमिट कर लो, यहां और यहां कॉमन लिया dy अपॉन dx, तो क्या हमारे पास आएगा, ध्यान से देखें, x अपॉन 2 अंडर y और यहां से क्या मिला प्लस अंडर x इज इक्वल टू शेष का पक्षांतर माइनस अंडर y और माइनस y अपॉन 2 अंडर x। अब माइनस कॉमन लिया तो क्या आया, प्लस का चिन्ह। ठीक है, पहले एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, dy अपॉन dx x प्लस 2 अंडर x अंडर y मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 2 अंडर y इज इक्वल टू माइनस एलसीएम लिया 2 अंडर x अंडर y प्लस y।
ठीक है, अपॉन कितना हुआ 2x हुआ, कुछ कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल किया, क्लियर है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, अब देखो यहां से क्या आपको अंडर y भी कॉमन मिल सकता है, बिल्कुल मिल रहा है, तो अंडर y कॉमन लिया, क्या आएगा हमारे पास 2x प्लस अंडर y अपॉन, इसका हम डिवाइड करेंगे तो यहां से ही मैंने अंडर x कॉमन ले लिया, अंडर x क्या है हमारे पास अंडर x प्लस और 2 अंडर y। अब देखो कुछ और भी रह गया, इस अंडर y का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो अंडर y और इस अंडर x का भाग था, ठीक है। अब करना क्या है, अंडर y का अंडर y से मल्टीप्लाई करोगे तो y हो गया, अंडर x का अंडर x से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया, बाकी की वैल्यू सेम ऐसी आपको रखनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कर लें इतना तो, ठीक है, नोट करो इसको भी। यहाँ 5 का भी लिया मैंने, इससे पहले मैंने आपके क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे उनको इसी प्रकार से ध्यान रखते हुए, और जो भी नहीं आपको आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर लिख देना, ठीक है। अब देखो ये 5वीं का बी पार्ट है, और इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन संख्या 10 का बी पार्ट है, तो आप इसको ध्यान से देख लो, वो भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट भी है, ये 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। अब आपको करना कैसे है, देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, x की पावर y और y की पावर x, ठीक है, चर की पावर चर के रूप में है, और जब आपका क्वेश्चन चर की पावर चर के रूप में हो तो उस अवस्था में आपको लॉग लेना होगा, क्या लेना होगा, लॉग। और लॉग भी कैसे लेंगे, जैसे यहाँ आप अगर सीधे लॉग लेना चाहें तो आपकी बात नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लॉग a प्लस b, लॉग a प्लस लॉग b तो होता है, ध्यान से देख लो, कभी गलती मत करना, लॉग a प्लस लॉग b को तो आप लॉग a भी लिख सकते हो, लेकिन लॉग a प्लस b को आप लॉग a भी नहीं लिख सकते हो, तो ये लॉग है, ध्यान से रखो ये बात नोट करके, काफी क्वेश्चन में आएगी, ठीक है ना। तो देखो करना क्या है, आपको फंक्शन को पहले सपोज करना है, मान लीजिए, माना कि u1 इज इक्वल टू एक्स की पावर y, u2 इज इक्वल टू y की पावर x, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, अब इस फंक्शन को देखें, इसमें रखें अगर हम u1 u2 का मान, तो ये फंक्शन बन जाएगा u1 प्लस u2 इज इक्वल टू a की पावर b, ठीक है ना। अब x के रिस्पेक्ट में अवकलन है, तो du1 अपॉन dx प्लस du2 अपॉन dx इज इक्वल टू कांस्टेंट राशि 0 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट कह दिया मैंने। अब आपको u1 का क्या सपोज किया है, x की पावर y, इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो u1 क्या था हमारे पास, u1 था x की पावर y। अब आप लॉग लोगे यहाँ पे, ठीक है, ऑन टेकिंग लॉग, या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लिया तो लॉग u1 लिखा हमने इज इक्वल टू लॉग, एक बार लिख देता हूं x की पावर y, ठीक है ना। लॉग x की पावर m का सूत्र आपने पढ़ा है, m log x होता है, तो उस हिसाब से ये बना y log x, क्लियर हुआ ना। यहाँ पे क्या है आपके पास, log u1। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आएगा, log u1 का 1 अपॉन u1 आएगा, इंटू u1 का x के रिस्पेक्ट में du1 अपॉन dx आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन आपके यूज होंगे, तो फर्स्ट फंक्शन y log x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x हुआ, प्लस log x इंटू y का dy अपॉन dx हुआ, क्लियर है। तब तो हमें वैल्यू चाहिए du1 अपॉन dx, क्योंकि हम इसे इक्वेशन फर्स्ट पुट करेंगे, तो du1 अपॉन dx निकाला, तो u1 से तो मल्टीप्लाई किया, और u1 से मल्टीप्लाई किया तो u1 की वैल्यू क्या थी, x की पावर y, ये भी हमने पुट कर दी, तो क्या है हमारे पास y अपॉन x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx,
इसे मैंने कह दिया इक्वेशन सेकेंड। ध्यान से देखो यहां तक, पहले हमने u1 u2 दोनों को सपोज किया, ठीक है। यहाँ पे u1 प्लस u2 इक्वल टू a की पावर v1 किया, डिफरेंशिएट किया x के सापेक्ष, du1 अपॉन dx du2 अपॉन dx इक्वल टू 0 हुआ। अब हम u1 को सॉल्व करेंगे, u1 लिया, दोनों पक्षों में log ले लिया मैंने, ठीक है ना। log u1 इज इक्वल टू y log x लिखा जाएगा, y log x लिख दिया। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इस्तेमाल किया, फर्स्ट फंक्शन log x का 1/x हुआ प्लस log x y का x के सापेक्ष dy/dx हुआ। यहाँ पे log u1 का 1/u1 हुआ इंटू du1/dx हुआ। u1 से मल्टीप्लाई किया और u1 की वैल्यू पुट कर दी x की पावर y, इक्वेशन सेकेंड मैंने बना ली। अब देखो इसका दूसरा टर्म, ठीक है ना। दूसरा क्या था आपके पास, u2 इक्वल टू y की पावर x, log लिया इसमें भी तो log इंटू इक्वल टू x log y हो जाएगा, ठीक है ना। x के सापेक्ष अवकलन बार बार लिखा हूं, 1/(इंटू du2/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन log y का 1/y, y का dy/dx प्लस log y इंटू x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, du2/dx निकाला, u2 से मल्टीप्लाई, तो u2 की वैल्यू क्या है, y की पावर x, x/y dy/dx प्लस log y। ये आपका इक्वेशन हो गया थर्ड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 और 3 का मान, समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में रखने पर, ठीक है ना। अब देखो दोनों का योगफल क्या है, सूर्य के बराबर है, सिर्फ इतना सा है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो पहला जोड़ा मैंने x की पावर y बराबर x की पावर y अपॉन x प्लस log x dy/dx, ये तो हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। प्लस किया मैंने इक्वेशन सेकेंड, y की पावर x अपॉन y dy/dx प्लस log y इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0 हो गया। अब देखो आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, dy/dx करना है, ठीक है। क्या हमारे इस इक्वेशन में dy/dx आ गए, 2 बार आ गए, तो हम dy/dx को सबमिट करेंगे, लेकिन सबमिट करने से पूर्व पहले इसका गुणा करें हम, तभी सबमिट होगा। अब इसका गुणा ध्यान से देखना, x की पावर y का जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे रफली समझ में एक बात को, x की पावर y इंटू y अपॉन x हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे घातांक कर्म कराएंगे हम, क्या रूल होगा, x और x आधार समान है तो भाग में घातें घटा दी जाती हैं और गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। यहाँ तो क्या हो रहा है, भाग, तो x की पावर y में x का भाग लगाया तो x की पावर y-1 बनेगा, क्लियर हुआ। और इसी प्रकार से मैं ये प्रक्रिया यहाँ पे दोहराऊंगा तो y की पावर क्या बनेगा, x-1 बनेगा। तो इसे ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है ना, नोट कर लेना, मैं इसे साफ कर रहा हूं। इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास, x की पावर y-1 इंटू y हुआ, प्लस अंदर मल्टीप्लाई x की पावर y log x dy/dx हुआ, प्लस इसी प्रकार से y की पावर x-1 इंटू x हुआ और dy/dx, प्लस y की पावर x इंटू log y इज इक्वल टू 0। अब dy/dx कॉमन लो, इक्वल टू, स्पेस कम है तो एक ही स्टेप में पूरा करते हैं इसको। देखो इसका पक्षांतर होगा और इसका पक्षांतर होगा, दोनों नेगेटिव में जाएंगे तो माइनस तो लिया कॉमन, x की पावर y-1 इंटू y और क्या हमारे पास प्लस y की पावर x log y, डिवाइड किससे होगा, जिसमें dy/dx कॉमन था हमारे पास, एक तो ये पद
और प्लस दूसरा ये पद, तो कितना हमारे पास है x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। ये आपका आंसर हुआ। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका 7वां चैप्टर 6 नंबर का आता है, तो ये 6 नंबर की लाइव क्वेश्चन है, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, नोट कर लो इसे। तो आपके सभी इस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना उनकी श्रृंखला चल रही है, और जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मैंने आपके लिए रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 6b, ये भी एक इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। x की पावर a इंटू वाई की पावर b इज इक्वल टू x माइनस वाई की पावर a प्लस b। पहले तो हम ये विचार करें क्या हम इसमें सीधे लॉग ले सकते हैं क्या, तो इसमें सीधे लॉग ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनटू है प्लस नहीं है। यदि यहाँ पे प्लस होता तो हमें फंक्शन को सपोज करना पड़ता। तो लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो क्या लिखा मैंने, log x a y की पावर b इज इक्वल टू log x माइनस y की पावर a प्लस b। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो आप रूल तो जानते ही हैं, log को 11th क्लास में पढ़ लिया है, log a इंटू बी का फॉर्म है, तो इसको लिखा मैंने क्या, log x की पावर a प्लस log y की पावर b। क्लियर है, इज इक्वल टू इसी प्रकार से log x की पावर n का फॉर्म, तो a प्लस b log x माइनस वाई आया। ठीक है, अब हम सीधे x के सापेक्ष अभी एक स्टेप और आगे चल लेते हैं। log x की पावर n का रूप है, इसको भी बाहर लेके आए, तो क्या आएगा, a log x प्लस b log y इज इक्वल टू a प्लस b log x माइनस वाई। अब डिफरेंशिएट करने में कोई समस्या नहीं है, तो लिखूं क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिख लेना, क्या हुआ, a इंटू लॉग एक्स का 1/x x के रिस्पेक्ट में, b log y का 1/y y का dy/dx इज इक्वल टू a प्लस b इंटू log x माइनस वाई का 1/x माइनस वाई हुआ, और इंटू क्या हुआ, x का 1 y का dy/dx। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे चले, थोड़ा एक स्टेप हल करके फिर कॉमन निकालेंगे हम, ठीक है ना। इसको लिखा मैंने a/x प्लस b/y dy/dx इज इक्वल टू, इस दोनों पदों का अंदर मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई dy/dx। अब dy/dx कॉमन लेना अच्छा लगेगा, dy/dx कॉमन लेना हो तो कॉमन, तो ध्यान से देखो कि किस तरह से पक्षांतर किए, b/y माइनस, अब इसका पक्षांतर किया तो ये प्लस बना दूं पहले, तो ले लो, और a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर है सबके, इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई लिखा, और क्या है हमारे पास में, माइनस a अपॉन एक्स, पक्षांतर किया, ठीक है। अब हमें dy/dx निकालना है, पहले तो हम इसका एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद dy/dx का मान निकालेंगे। तो dy/dx इंटू, देखो एलसीएम क्या आएगा, y इंटू एक्स माइनस वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो b का गुणा किया इससे मैंने, तो bx माइनस by, तो bx माइनस by, और प्लस y का मल्टीप्लाई किया तो ya प्लस yb, ध्यान से देखो, bx माइनस by प्लस ay प्लस by, ठीक है, अपॉन में आया y इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यही प्रक्रिया मुझे यहां लगानी है, तो ax प्लस bx और क्या
माइनस ए एक्स और प्लस ए वाई, माइनस ए एक्स प्लस ए वाई। ध्यान से देखो कैसे हुआ ये, ए एक्स प्लस बी एक्स हुआ, देखो वहां पे। अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का साइन है तो माइनस का ए एक्स और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ए एक्स और प्लस ए वाई, माइनस ए एक्स प्लस ए वाई अपॉन में क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं, कुछ कैंसिल हुआ, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल किया, ठीक है। और देखो अंश में कुछ कैंसिल हुआ, वाई बी और वाई बी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हुए और ए एक्स कैंसिल हुआ। अब बचा हुआ आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो अब हम सीधे डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालते हैं। क्या बचा वहां पे, देखो बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन भाग लगाया बी एक्स प्लस ए वाई। अभी कुछ बाकी रह गया, 1 अपॉन एक्स और वाई से यहां मल्टीप्लाई, तो क्या रह गया, वाई अपॉन एक्स। क्लियर है, कट किया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये आपका आंसर हुआ। मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ लिए हैं, ठीक है तो बहुत छोटे छोटे, कहीं ना कहीं टेक्निकल है ये, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन है सातवें का, ए वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए की पावर एक्स की पावर 5 है। दूसरा लिया है अंडर के अंदर ए की पावर अंडर एक्स, और तीसरा क्वेश्चन लिया हुआ है y की पावर। देखो यहाँ y इक्वल टू है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन 3-4 मिलेंगे, अंडर एक्स की पावर अंडर एक्स की पावर अंडर एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसे आपका एक क्वेश्चन ये भी है, y इक्वल टू अंडर के अंदर sin x प्लस अंडर के अंदर sin x प्लस अंडर के अंदर sin x डॉट डॉट इनफाइनाइट। एक cos का भी है, एक x का भी है, तो हमें ये सब सीखना है किस तरह से हमें सॉल्व ये करनी है, ठीक है ना। चलो तो पहले हम करते हैं y इक्वल टू, कुछ कोई भी हार नहीं है, सीधे आप इसका अवकलन कर दीजिए बस। क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, डी अपॉन डी एक्स e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट e की पावर x 5 लिख दिया। e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर का भी e की पावर x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो गया, 2x हो गया। बस इतनी सी बात थी ये, प्लस डॉट 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 आप भी कर दीजिए, e की पावर यहाँ पे प्लस का निशान है, e की पावर x की पावर 5 का कितना हो जाएगा, e की पावर x की पावर 5 इनटू x की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4। लो जी आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो सातवें का बी, इसमें देखना अंडर की कुछ अच्छे से कैलकुलेशन आती है, अंडर की कैसे आती है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब इसको मैंने क्या लिखा, e की पावर अंडर एक्स की पावर हाफ, इसको तो यूज रखा फंक्शन को, इस अंडर को लिखा 1/2 के फॉर्म में। यहाँ x की पावर n का पहले फॉर्मूला यूज होगा, तो क्या होता है nx n-1, तो क्या आएगा, या फिर अंडर x का सपोज दैट आप करते थे तो क्या था 1/2 अंडर x, तो इसी प्रकार से इसका किया तो 1/2 और अंडर के अंदर आ गया e की पावर अंडर x, और d अपॉन dx किसका करना है आपको, इस फंक्शन का करना है e की पावर अंडर x का, ठीक है ना। 1/2 e की पावर अंडर x इनटू, अब e की पावर अंडर x का e की पावर अंडर x हुआ, e की पावर x का e की पावर x होता है, और अंडर x का किया मैंने तो 1/2 अंडर x आया। तो ध्यान से अंडर x को देखें, आप काफी बार आए हुए हैं, कहीं पे e की पावर में, कहीं पे अंडर x के रूप में, इस 2 का 2 से तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 1/4 हो गया इनटू, अब देखो इसको मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से देखना, इसको लिखा मैंने e की पावर अंडर x अंडर इनटू अंडर e की पावर अंडर x, बोलो देख सकता हूं क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका, ठीक है ना। अपॉन में क्या है हमारे पास, e की पावर अंडर x, और एक फंक्शन और बचा है अंडर x, तो मैंने इसको यहां लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, कैसे हुआ, बचा हुआ आपका आंसर है, अंडर रूट के अंदर e की पावर अंडर x अपॉन अंडर रूट x,
ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप उसको भी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करना है। क्या करना है, y इज इक्वल टू अंडर x की पावर y। आप पहला वाला टर्म को छोड़ के शेष को क्या सपोज करोगे y, क्योंकि देखो ये y की फॉर्म में ही है पूरा, इनफाइनाइट तक है ये। अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो पहला वाला पद छोड़ दीजिए आप, बाकी का शेष पद को क्या मानोगे आप y। आगे क्वेश्चन मिलेंगे y इज इक्वल टू साइन x प्लस अंडर साइन x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो पहला पद छोड़िए, इसको क्या मानोगे आप y मानोगे, तो क्या लिखोगे इसको अंडर के अंदर साइन x प्लस y। इसी प्रकार से y इक्वल टू अंडर के अंदर है x प्लस अंडर x प्लस अंडर x। तो पहला पद छोड़िए आप, शेष को क्या मानोगे आप y, तो क्या लिखोगे आप अंडर x प्लस y। बस फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे इनको, तो किस तरह से सपोज करना है वो आप देख लो। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे चर की पावर चर का फॉर्म आ गया, तो क्या लेंगे हम लॉग। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट x की पावर y। क्लियर है, y को यहां लेकर आए तो क्या कहेंगे हम y लॉग अंडर रूट x। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो क्या है लॉग y का 1/y और dy/dx इज इक्वल टू यहाँ फर्स्ट सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन लॉग अंडर x का 1/x हुआ, ठीक है, और अंडर x का 1/2x हुआ, प्लस सेकंड फंक्शन लॉग अंडर x y का dy/dx हुआ। बोलो कोई समस्या नहीं, dy/dx को मान लो, मिल रहा है हमें, तो dy/dx को मान लिया, क्या हमारे पास आएगा 1/y माइनस का लॉग अंडर एक्स, और शामिल करने पर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू y/2x लिखा इसको मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और कितना बचा आपके पास सिर्फ यही बचा है क्योंकि इसका क्वेश्चन कर लिया। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे और y से यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है, और 1 माइनस लॉग अंडर एक्स का यहाँ भाग लगा देंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन एक साथ छोटे छोटे थे, लेकिन ध्यान में रखना है कैसे सॉल्व करना है, नोट कर लेने को भी। क्वेश्चन संख्या 9 का ए और 9 का बी दोनों एक साथ, y अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, और दूसरा ये आपको बाद में बनाएंगे। चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट 1/2 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x हुआ, लेकिन माइनस का चिन्ह, क्योंकि 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का किया तो माइनस के 2x हुए, प्लस सेकंड फंक्शन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y का dy/dx हुआ, और साइन इनवर्स x का तो आप जानते हैं डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है। अब देखो अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे समीकरण में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो क्या है माइनस के एक्स वाई। अब इससे जब मल्टीप्लाई किया पूरे में तो ये पद तो चला गया, इधर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, dy/dx की, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, पक्षांतर किया तो क्या आया 1 प्लस एक्स वाई आया। dy/dx का मान ज्ञात करना है, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई अपॉन किसका भाग लग गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन संख्या 9 का बी, यहां से मैंने y की वैल्यू निकाली है, तो क्या लिखा जाएगा अंडर के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर के अंदर 1 प्लस एक्स। अब आपको सीधे डिफरेंशिएट कर देना है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के इस बार हम अंश बटे हर का यूज करेंगे, और अगर यदि आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो। तो dy/dx, अब आप मुझे बताइए अंश बटे हर के रूप में क्या था सूत्र, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, और बटे हर का स्क्वायर, तो हर इंटू अंश का अवकलन कितना होगा 1/2 अंडर 1 माइनस एक्स, और इंटू माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना हुआ हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू
हर का अवकलन 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स और x का 1, कोई समस्या नहीं, और बटे हर का स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस एक्स हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो क्या कुछ एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सीधे, माइनस और माइनस 2 बार है तो माइनस को ले लिया मैंने कॉमन बाहर, इसका मल्टीप्लाई इससे किया और 1/2 भी बाहर निकाला मैंने, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना आया 1 प्लस एक्स आया। अब चूंकि माइनस का करूं, माइनस का माइनस कॉमन है तो क्या आएगा, चिन्ह प्लस का आएगा, इसका इसे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स आया अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये भी आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स और इनटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और इन दोनों को लिख दिया मैंने अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एक्स एक्स कैंसिल किया मैंने, 1 और 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल किया तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। तो दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप जल्दी से, 10वीं का ए देखिए आप, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था अभी 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए कि जब आपको इनफाइनाइट वाले सवाल मिल जाए ना तो आपको क्या मानना होता है, वाई सपोज कर लेना होता है, क्लियर है ना। तो अब पहला टर्म छोड़ के इस पूरे को क्या मानोगे आप, वाई, याद रखना वाई ही मानना है, कोई जेड वगैरह नहीं मानना है, क्योंकि फंक्शन क्या दिया है, वाई दिया है, जेड दिया हो तो जेड मानोगे, जो भी दिया जाए यहाँ पे एलएचएस में वही मानना है आपको, ठीक है ना। तो sin x प्लस वाई हुआ, और जब आपके पास स्क्वायर रूट का क्वेश्चन हो तो दूसरा काम ये है कि आप दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दीजिए ताकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, तो वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई हो गया। अब आप x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर का 2y, y का dy अपॉन dx, साइन x का cos x, y का dy अपॉन dx, बोलो यहां तक कोई समस्या नहीं। dy अपॉन dx कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या है हमारे पास cos x कॉमन लिया मैंने, सॉरी है ना, कॉमन लिया है पहले, कॉमन लिया तो क्या है हमारे पास 2y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या cos x, कोई समस्या नहीं। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये आपका आंसर हुआ, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो इस पे मैं आपको खाली हिंट दे रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन मैंने ऐसा सॉल्व किया है कि इतना तो आपने पार्ट पढ़ लिया था, सेम वैसे ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है। a की पावर b था, x की पावर y था, y की पावर x था, ठीक है ना। अब देखो ये x की पावर x का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मान लीजिए आप इसको u3 सपोज करते हो, ये आपका u1 है, ये आपका u2 है और ये आपका u3 है। u1 u2 के बारे में मैंने समझा दिया एक क्वेश्चन में, हम u3 की चर्चा कर लेते हैं। तो u3 इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, x की पावर x है, वही बात है, लॉग लेना पड़ेगा, log u3 तो क्या बन जाएगा x log x, इसका डिफरेंशिएट x के सापेक्ष तो 1 अपॉन u3, log u3 का 1 अपॉन u3 और du3 अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट log x का 1 अपॉन x हुआ प्लस log x तो x का 1 हो गया, तो du3 अपॉन dx इज इक्वल टू u3 से मल्टीप्लाई x की पावर x 1 प्लस log x, ये आपका तीसरा पार्ट हुआ। तो दोनों पार्ट वो लेंगे आप प्लस तीसरा ये ऐड कर देंगे तो आपके पास पूरा dy अपॉन dx निकल कर आ जाएगा। तो हमारी ये 7.3 काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसके उदाहरण भी अच्छे हैं, उनको भी आप सॉल्व कर लें। अब हम अपनी नेक्स्ट चर्चा करेंगे अगली क्लास में, जिसमें मैं 7.4 आपको स्टार्ट करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।